अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टाइपिस्ट्रिप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइपिस्ट्रिप की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज से जो हम लोग एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं टाइपिस्ट्रिप के अंदर, जिसका नाम है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो है बहुत से कोर कॉन्सेप्ट्स को भी कवर अप करेंगे, जिनमें कॉल बैक हेल्प, प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट शामिल है। इनकी तरफ बढ़ने से पहले आज की वीडियो में हम जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को कवर अप करेंगे और देखेंगे कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ इसका एक बेसिक कंपैरिजन कराएंगे एक बिल्कुल इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो चलें शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम और बाकी की सोशल मीडिया हैंडल से फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर ले, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस एडवांस कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो को। चलें सबसे पहले जो है हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के कि हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। इन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टास्क आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, ईच ऑपरेशन मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट वन स्टार्ट। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमारे पास जितने भी टास्क होते हैं वो एक के बाद एक परफॉर्म होते हैं, और हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें जो है हमारा जैसे पहला ऑपरेशन चल रहा है, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा जो है दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। If an operation involves waiting, that the entire program halts until the operation is finished। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जिसमें जो है कोई टाइम लग रहा है, कुछ टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस है, जिसमें जो आपके पास फाइल रीडिंग भी आ सकती है, कहीं से डेटा फैच करना भी आ सकता है, और भी हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई आपके पास ऑपरेशन है जो टाइम ले रहा है, तो फिर आपकी जितना भी आपका प्रोग्राम है उस सबको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका वो वाला ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए एक इसका जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिकल। सिंपल, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल लॉग करा लिया हेलो वर्ल्ड। ये कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड क्या है? यह हमारा जो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आता है। जो हम नॉर्मल लाइफ में हम नॉर्मल कोडिंग जो करते हैं वो हमारी जो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। लाइक अभी मैंने हेलो वर्ल्ड किया कंसोल लॉग में, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट ए नंबर, और उसमें 10 असाइन कर दिया। लेट बी मैंने कर लिया, बी में टाइप नंबर रख लेते हैं और वैल्यू 20 कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, और इसको ए प्लस बी कर देते हैं। सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहली लाइन में कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड कराया। अब ये किस तरह वर्क करेगा, सबसे पहले ये जाएगा देखिएगा हमारी लाइन नंबर 19 पे कंसोल लॉग हुआ हुआ है। जब तक हमारा पूरा कंसोल लॉग नहीं आ जाएगा तब तक ये दूसरी लाइन में नहीं चलेगा। इसके बाद ये हमारी एक और लाइन पे आएगा, 20 लाइन नंबर पे आएगा। ये देखिएगा भाई एक वेरिएबल बनाना है, उसमें वैल्यू स्टोर करनी है, इसने वो वैल्यू स्टोर की। जब तक वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी वो अगली लाइन पे नहीं आएगा, जैसी वैल्यू स्टोर हो गई वो अगली लाइन पे आया। इसी तरह जैसे ही उस लाइन का कोड, उसका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, वो नेक्स्ट लाइन पे आया। सिंपल, ये जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम जो कोडिंग कर रहे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उसको हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। सिंपल, एक बार मैं इसको अगर चला के देखूँ, tsc main डॉट ts एंड देन नोट्स मेन डॉट js। सिंपल, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया, देन फिर उसके बाद हमारे पास 30 आया। किस तरह, सबसे पहले मैंने हेलो वर्ल्ड कराया था पहली लाइन में, पहले हेलो वर्ल्ड चला, फिर उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे 30 आया। 30 हमारे पास डायरेक्ट थोड़ी ना बन रहा है, उसके लिए पहले ए का वेरिएबल बन रहा है, देन बी बन रहा है, देन फिर उसके बाद वो एडिशन हो रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया होगा, ए का वेरिएबल बनाया होगा और उसको स्टोर किया होगा अपनी मेमोरी में, फिर बी, इसी तरह फिर उसके बाद जाके इसने कंसोल लॉग किया। सिंपल, ये जो ये एग्जांपल थी हमारी थी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थोड़े एक एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इसी डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं। इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टास्क आर नॉट एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। सिंपल, हमें फर्स्ट लाइन में ही जो है इसका बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि भाई जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो हमारे जितने भी टास्क होते हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट नहीं होते, इंस्टेड दे आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं। लाइक जैसे हमारा कोड लिखा होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। ठीक है, दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग व्हाइल द टास्क आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। अच्छा, ये इसमें एक और फायदा है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क है या एक कोई ऐसा ऑपरेशन है जो टाइम ले रहा है, जैसे कि फाइल रीडिंग में था या फिर डेटा फेचिंग में था, तो उसको आप क्या करो, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में डाल दो। ये क्या करेगा, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जितना भी कोड होगा उसको ये थोड़ा सा साइड पे करेगा, उसको बैकग्राउंड में काम कराएगा, और जितना भी आपका बाकी का कोड होगा उसको ये नॉर्मल काम कराएगा। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सिंपल,
अच्छा, ये वाली एग्जांपल जो है ना, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी, और वहाँ पे जो है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया था इसका। तो यहाँ पे ये देखिएगा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये को मैंने टाइप दे दी नंबर और 10, ठीक है, और लेट बी को भाई मैंने कर दिया नंबर, इसको वैल्यू दे दी 20। सिंपल। यहाँ तक तो मेरा आगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कोड, इसमें मैंने कोई भी ऐसा कोई कोड नहीं लिखा जो अभी तक आप लोग को समझ ना आया हो। ये तो सिंपल कोड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं फंक्शन यूज करूंगा सेट टाइम आउट का। जहाँ पे भी आप सेट टाइम आउट देखें ना, आप समझ जाइएगा ये यहाँ पे जो है एसिंक्रोनस काम हो रहा है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है सेट टाइम आउट, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और सेट टाइम आउट का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जो टाइम ले रहा है, आप चाह रहे हो कि ये 2 मिनट बाद चले या 10 मिनट बाद चले, थोड़ा टाइम ले, तो आप क्या करो, उसको सेट टाइम आउट में रख दो। सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट एंड देन इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स ओपन किए। सिंपल, ये मैंने फंक्शन कॉल किया। इसके अंदर भी जो है मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स ओपन की सेट टाइम आउट के अंदर। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन का कीवर्ड लिखा और एक फंक्शन बनाया, ठीक है। सिंपल, मैंने अभी फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा जो हम सेट टाइम आउट के अंदर रखेंगे। और उसके अंदर मैंने क्या करा दिया, कंसोल लॉग ए और कंसोल लॉग बी, एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है सेट टाइम आउट। अच्छा, ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये हमें जो है टाइपस्क्रिप्ट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कुछ टाइम आउट का काम होगा। लाइक ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई इस तरह का कोई ऑपरेशन हो जिसमें हमें जो है डिले लाना हो। लाइक उसमें जो है 5 सेकंड का डिले आए, 10 सेकंड का डिले आए, तो हम क्या करते हैं, उसको जो है सेट टाइम आउट में रख देते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, बट अभी हम बेसिक्स में हैं, तो हम बेसिक्स में जो है सेट टाइम आउट ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का हमने फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हमें जो है एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, सेट टाइम आउट देन फंक्शन। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शन का जो है राउंड ब्रैकेट्स एंड, जैसे मेरा नॉर्मल फंक्शन बनता था वैसे ही मैंने फंक्शन बना दिया। बस इस फंक्शन में जो है ये याद रखिएगा, इसका आप नाम नहीं देंगे। इसके बाद मैंने अपना जो भी काम करना है सेट टाइम आउट में मैंने रखना है, वो सारा मैं इस फंक्शन के अंदर रखूँगा। याद रखिएगा, जो भी आपका कोड जो है आप एसिंक्रोनस बनाना चाह रहे हो, अभी के लिए आप क्या करो, उसको सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर रख दो। सिंपल, रख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको डिले देना चाह रहे हो। भाई मेरा कोड तो हो गया, मैंने इसी कोड को जो है सेट टाइम आउट में रखना था, अब मुझे इसको डिले देना है। मैंने क्या करना होगा, जहाँ पे मेरा फंक्शन कंप्लीट हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड हुआ है, उसके बाद मैं करूँगा कॉमा एंड देन उसके बाद मैं अपना टाइम लिखूंगा कि कितने टाइम। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम टाइम देते हैं वो हम देते हैं मिली सेकेंड में, लाइक 2000 मिली सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड, आई थिंक सर 2 सेकेंड्स बनेंगे, तो ये 2 सेकेंड्स वेट करेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10,000 मिली सेकेंड्स, तो ये 10 सेकेंड्स वेट करेगा। अब इसको चला के देखते हैं कि ये हमारा कोड जो है 10 सेकेंड्स वेट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपनी कमांड चलाता हूँ। देखिए, इसने हमारा थोड़ा वेट किया, अभी वेट कर रहा है ये। जैसे ही 10 सेकेंड होंगे, ये क्या होगा, हमारा चल जाएगा। देखिए, हमारे 10 सेकेंड है, फौरन ये हमारे पास चल गया। सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन था जो हमारा जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा इसको एडवांस कंसेप्ट की तरफ लेके जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने क्या किया, ए को जो है वैल्यू 10 दी हुई है और बी को वैल्यू दी हुई है 20। अब मैं क्या करता हूँ, ए को अपडेट करता हूँ, ए की वैल्यू कर दी मैंने 20 की जगह कुछ और मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दी 30 और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 40। सिंपल, अभी तक मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया दोबारा और उसको कर दिया 30 एंड बी की वैल्यू कर दी 40। अब क्या आएगा इसका आंसर, वैसे अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 30 और 40। चला के देखते हैं भाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना, हम अपना टाइमर थोड़ा सा कम कर देते हैं। मैंने दे दिया 1 सेकेंड का टाइमर, लो भैया आप, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास आ गया 30 और 40। सिंपल, हमारे पास आ गया 30 और 40। बट अब मैं करूँगा एक जादू। अब देखें, अब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं थोड़े से हिलाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया,
मैं सेट टाइम आउट के बाद जहाँ पे हमारा सेट टाइम आउट खत्म हो रहा था, उसके बाद मैं आया, मैंने ए को दोबारा अपडेट किया। ए की वैल्यू मैंने कर दी 50 और बी की वैल्यू कर दी 60। अब बताएं इसका क्या आंसर आएगा, ए की वैल्यू क्या होगी कंसोल लॉग में। पहले चला के देखते हैं और फिर मैं आपको इसी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये देखें 50 और 60। भाई 50 और 60 क्यों आया, हमने तो पढ़ा है कि भाई जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, हमारी टाइप स्क्रिप्ट जो है टॉप टू बॉटम चलती है। टॉप में हमारे पास क्या वैल्यू है, अगर हम देखें तो 30 और 40, और हम उसी को ही कंसोल लॉग करा रहे हैं, तो हमारे पास 50 और 60 क्यों आया। तो यही था हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जादू। जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, टास्क जो है एक के बाद एक एग्जीक्यूट नहीं होते, वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं। जब हम चाहें, जैसे हम चाहें वैसे एग्जीक्यूट होते हैं। सिंपल यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा, हमारा जैसी ये टाइप स्क्रिप्ट देखेगी कि भाई ये जो है हमारा एसिंक्रोनस का कोड है, उसको क्या करेगी, चाहे उसमें जितना ही कम डिले क्यों ना हो या डिले हो ही ना हो। अगर मैं यहाँ से डिले भी हटा दूँ तो भी मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से डिले हटा दिया, अब बताएं क्या आएगा इसका आंसर। अभी भी देखें 50 और 60 आया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही इसने देखा हमारी टाइप स्क्रिप्ट में कि भाई यहाँ पे जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई एसिंक्रोनस कोड आ रहा है, उसने क्या किया, इस कोड को उठाया और इसको बैकग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, इसको बैकग्राउंड में चलने दिया और जितना भी आपका जो है वो सिंक्रोनस कोड था उसको चलाता रहा आराम से। लाइक ये आया, लेट ए पहली लाइन में इसने वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी, बी में वैल्यू असाइन कर दी, दोबारा आया ए को अपडेट कर दिया, बी को भी अपडेट कर दिया। अब जैसे ही लाइन नंबर 49 पे आया, इसने देखा कि भाई सेट टाइम आउट है, इसने इस पूरे सेट टाइम आउट के चंक वाले कोड को उठाया, इस चंक को उठाया 49 से 54 तक, और इसको जो है ले जाके बैकग्राउंड में रख दिया कि भाई अब इसको बैकग्राउंड में तुम चलाते रहो, जब मेरे पास टाइम होगा मैं इसको उठाऊंगा और यूजर को दिखा दूंगा जब इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसको इसने बैकग्राउंड में रखा और इसने क्या किया, ये वापसी आया और जितना भी इसका कोड था उसको चलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 56 लाइन पे आया, इसने देखा वैल्यू 50 है, अब वैल्यू मेमोरी में जाके क्या हो गई 50 और बी की हो गई 60। अब जब इसका टाइम पूरा हो गया, इसने देख लिया कि भाई हाँ हाँ मेरा जो है सिंक्रोनस कोड सारा चल गया, अब मैं जो है ये सिंक्रोनस कोड को चला सकता हूँ, अब मेरा नॉर्मल काम हो गया। तो अब ये क्या करे, जैसे ही सेट टाइम आउट में आया, इसने बोला कि भाई अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई थी 50 और 60, तो इसने हमारे पास वही 50 और 60 को प्रिंट करा दिया। सिंपल यही थे हमारे पास कुछ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।